progress. नमो नमः। यहाँ पर इस ऑनलाइन माध्यम से चल रहे सर्टिफिकेट कोर्स में मैं प्रणव मुळे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम मंगलाचरण से करेंगे। ओम मदासुरं सुशान्तं वै दृष्ट्वा विष्णुमुखासुराः भृग्वादयश्च योगीन्द्रा एकदन्तं समाययुः प्रणम्यतं प्रपूज्यादौ पुनस्तेने मुरादरात् तुष्टुवुर्हर्ष संयुक्ता एकदन्तं गजाननम्। ओम पुनश्च सभी का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन माध्यम से चल रहे सर्टिफिकेट कोर्स ऑन भारतीय कालगणना कार्यक्रम में दोनों जो डिपार्टमेंट ऑफ वेदांग ज्योतिष रत्नागिरी सब सेंटर कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत गोगटे जोगड़ेकर कॉलेज रत्नागिरी, इन दोनों जो संयुक्त रूप से आयोजक संस्थाओं की तरफ से यहाँ पर आज की सत्र में कालाय तस्मै नमः इस विषय के अध्ययन हेतु आज के इस सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो हमें प्रमुख व्याख्याता सौभाग्य से प्राप्त हुए हैं माननीय प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर, मैं इनका सभी श्रोताओं की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ तथा आज के जो प्रमुख व्याख्याता है इनका परिचय देने के लिए अभी तो बहुत दिनों से आप सर का परिचय आप सभी लोगों ने प्राप्त किया है और सर हमें बहुत सारा मार्गदर्शन भी दे चुके हैं, लेकिन तभी भी सर कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक में सर बीपीटी के पोस्ट पर भी है तथा वेदांग ज्योतिष विभाग के सर प्राध्यापक भी है और विशेषतः जो आज का विषय है कालाय तस्मै नमः, तो सर इस काल विषय में बहुत ही ज्ञाता है और हस्तलिखित शास्त्र में भी जैसे काल निर्णय के बारे में कभी भी अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो हम सर के पास ही जाते हैं कि सर इस प्रकार से हस्तलिखित आता है तो इसको किस प्रकार से हम देखें कि ये किस जमाने में या किस काल में इस हस्तलिखित को हम देख सकेंगे कितने साल पूर्व हुआ है, तो उसमें बहुत सारे संवत्सर होते हैं या अलग अलग ये होते हैं, तो इन सभी के बारे में सर बहुत ही अच्छे ज्ञाता है और काल के बारे में और भी हमें मार्गदर्शन सर के द्वारा अभी प्राप्त होने ही वाला है। तो मैं परिचय में इतना ही कहना चाहूंगा आज के लिए सर, और मैं जो प्रमुख व्याख्याता हमारे माननीय प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर है, मैं उनसे सभी श्रोतावर्ग की तरफ से मेरे तरफ से मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि वो आज के मुख्य व्याख्यान का प्रारंभ करें। प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर प्लीज। धन्यवाद प्रणव मुळे जी। प्रणव माझा आवाज येतोय का प्रणव? हो सर, हो सर। ओके थँक यू। थोडा कमी येतोय सर। हो का? हाँ सर, म्हणजे दूर बोलल्यासारखं असतं थोडं। आहे व्यवस्थित आहे सर, ऐकू येत आहे। नमो नमः। इदानीं मम श्रवः श्रूयते वा? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते अधुना। मराठी सर सम्यक् श्रूयते। ओ धन्यवादः। नमो नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाक्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वेभ्यः प्रणामाः। विशेषरूपेण अत्र उपस्थिताः सन्ति कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य रत्नगिरी उपकेन्द्रस्य निदेशकाः आचार्य मराठे महोदयाः तथा च विभागीय अन्ये प्राध्यापकाः, तत्र मुळे महोदयः तथैव डॉक्टर आशीष महोदयः एवं अन्ये रत्नगिरी उपकेन्द्रस्य
प्राध्यापकाः एवं विशेष्य अत्र उपस्थिताः प्रतिभागिनः छात्राः सर्वेभ्यः प्रणामाः अभिनन्दनानि च। अयम् एकः यज्ञः बहु कालात् प्रचलन् अस्ति। अद्य मह्यं कालाय तस्मै नमः इति विषयमुद्दिश्य अत्र उपस्थापनं कर्तव्यम् इति निर्देशः प्राप्तः अस्ति। तस्मात् सर्वप्रथमम् अहं तस्मै कालाय अपि प्रणामं करोमि। तर्हि जय श्री महाकाल इत्युच्यते, तो जय श्री महाकाल, तो कालाय तस्मै नमः। वस्तुतः कालः नाम न कश्चित् पदार्थविशेषः। अस्माभिः एतावत् पर्यन्तं यत् अत्र अध्ययनं कृतं तत्र न कश्चित् पदार्थविशेषः कालः। कालः अस्माकं सौकर्यार्थं गणनां कृत्वा अनेकविधमानान् योजयित्वा कृतः कश्चित् सौकर्यविशेषः कालः, कालस्य गणना इति। यतः कालः व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या भिन्नः। भूतकालः, वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः इति। परन्तु सामान्यतया अस्माभिः अवलोक्यते चेत् तत्र न कश्चित् पदार्थविशेषः। कालः नाम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स एतावदेव। तत्र भूतकालः, भविष्यत्कालः, वर्तमानकालः इति नास्ति एव। तस्मात् एतादृशस्य विलक्षणयुक्तस्य कालस्य तस्य कालाय तस्मै नमः इति विषयमुद्दिश्य अद्य मया अत्र प्रस्तूयते। अहम् अस्य विषयस्य अत्र मया हिंदी भाषया वक्तव्यम् इति गीता जोशी महाभागा निर्दिशति। तर्हि ठीक है, ये जो काल जो है, काल कोई विशेष पदार्थ नहीं है। तो व्याकरण दृष्टि से काल हम अलग प्रकार से देखते हैं, लेकिन आज जो विषय जो दिया गया ये जो है एक हमारे व्यवहार में अनुकूलता निर्माण करने के लिए अलग अलग कालमान द्वारा इसकी गणना करते हैं। इसकी गणना करने से हमारे व्यवहार में, दैनंदिन जीवन में जो घटित होने वाले जितने भी हमारे हमारे जो व्यवहार है उसके लिए आनुकूल्य बनता है। तो देखिए, काल भी समान नहीं है। जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत में पूर्व क्षितिज में भिन्न काल रहता है, पश्चिम क्षितिज में भिन्न काल रहता है। मैं जो नागपुर से बोल रहा हूँ, रामटेक से बोल रहा हूँ, रामटेक का काल अलग है अभी, और आप जो बैठे हैं अलग अलग स्थानों में बैठे, अलग अलग स्थानों में आप एक हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन, लेकिन काल अलग अलग चल रहा है। इसका भी हमें ध्यान में रखना होगा, ये क्यों होता है ना। तो एक समान काल नहीं है। ठीक है, हमारे जो घड़ी है, मोबाइल है, उसमें अभी एग्जैक्टली 4:40 हुआ है, लेकिन ये जो 4:40 है वो वास्तविक काल है ही नहीं। ये हमने कल्पित काल है हमारे दैनंदिन व्यवहार के लिए। नहीं तो 4:40 पे सभी एकत्र आएंगे 4:30 बजे, तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये प्रमाणित काल माना गया, इट्स स्टैंडर्ड टाइम, IST। लेकिन स्थानिक समय अलग होता है, स्थानिक समय अलग होता है और प्रमाणित समय अलग होता है। इसके अलग अलग रेखांश उस तत्कालीन तद्देशीय रेखांश के अनुसार वो काल तय होता है। तो ये हो गई ज्योतिषीय बात। इसी में ज्योतिषी की बातें थोड़ी करते हैं पहले, उसके बाद हम कथा के ओर जाएंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। देखिए, भारतीय जो रेखांश है उस के आधार पर ये स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम फिक्स होता है।
जो हमें जन्म कुंडली में कुंडली निर्माण करने के लिए जो अपेक्षित समय है वो स्टैंडर्ड टाइम अपेक्षित नहीं है। वहां का जो स्थानिक समय है उसी से कुंडली का निर्धारण होता है। तो ठीक है, ये रेखांश के आधार पर स्थानिक समय तय होता है। तो इस प्रकार से ये काल जो है एक विलक्षण विषय है और कोई पदार्थ है भी नहीं, वो दिखता भी नहीं है, इसीलिए इसको अनंत काल तक की कल्पना की है, तो ब्रह्ममान तक की कल्पना की है। तो इस प्रकार का ये जो मान है इसके लिए कालाय तस्मै नमः। ये आया कहां से कालाय तस्मै नमः? इसके पीछे एक कथानक है। देखिए, ये जो भर्तृहरि आपने नाम सुना होगा, ये राजा हुआ करते थे, राजा भर्तृहरि। ये कवि भी है। इन्होंने 3 शतक लिखे, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, और कुछ प्रक्षिप्त श्लोक भी है। वो पहले मैं प्रक्षिप्त श्लोक आपके सामने रखता हूं, उसके बाद कालाय तस्मै नमः के साथ जोड़ता हूं। इसमें इस पीपीटी में कुछ संस्कृत के दृष्टि से कुछ दोष भी है। नमः के जगह वहां विसर्ग छूटा है, तो आप उसको आपको करेक्ट करके मिल जाएगा। अभी बीच का जो श्लोक है वो देखिए, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्य रक्तः अस्मत् कृतेपि परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनं च इमान च मान च। ये नीति शतक करके कोट किया है, ये नीति शतक नहीं है, तो इसीलिए कृपया मैं अनुज से निवेदन करता हूं उसको डिलीट करें। ये श्लोक प्रक्षिप्त है, ये तीनों शतकों में अंतर्गत नहीं है, ये प्रक्षिप्त श्लोक है, लेकिन ये भर्तृहरि का ही श्लोक माना गया। ये कहते हैं कि मैं जिस स्त्री के साथ प्रेम करता हूं, जिसको मैं, जो स्त्री मेरे हृदय में वास करती है, वह मयि सा विरक्ता, उसको लेकिन मेरे हृदय के सानिध्य की जरूरत नहीं है। वह स्त्री और किसी के सानिध्य में है, और जो स्त्री मेरे साथ इस हृदय में बसती है, वो जिसको चाहती है वो पुरुष और किसी को चाहता है। तो इस प्रकार का ये श्लोक आप इसमें नीचे मैंने ये उसका विवरण हिंदी में दिया है। तो याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्य रक्तः अस्मत् कृतेपि परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनं च इमान च मान च करके, इस प्रकार से ये जो मुझे इन सभी से और खुद से भी घृणा है करके भर्तृहरि बोलते हैं। ठीक है, उसकी ये एक प्रसंग हो गया, ये वो बोलते हैं, ये स्वगत में उन्होंने बोल दिया। तो क्यों बोला, इसका भी कारण होगा। इसके बाद वो वैराग्य में चले जाते है ना। वैराग्य भी अलग अलग प्रकार का वैराग्य होता है। जैसे क्षणिक वैराग्य होता है, श्मशान वैराग्य होता है, और क्षणिक वैराग्य और प्रसव वैराग्य होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वैराग्य है। लेकिन यहाँ का जो वैराग्य है वो क्षणिक नहीं है। उनको वैराग्य की प्राप्ति हुई और राज्य को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, और वैराग्य शतक भर्तृहरि ने लिखा। इस प्रकार का एक कथानक है। इसमें हो सकता है कुछ बातें मैं जो बोल रहा हूं या आपको पूर्व से जो विदित है उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। ये प्रक्षिप्त की बात है, लेकिन कथानक है। तो देखिए, वो राजा थे भर्तृहरि, जो वैराग्य शतक में ये लिखते के बाद, सारम्या नगरी महान स नृपति, सारम्या नगरी महान स नृपति सामंत चक्रम च तत् पार्श्वे तस्य, वहां पार्श्वे होना चाहिए, पार्श्वे तस्य च सा विदग्ध परिषत् ताश्चंद्र बिंबाननाः उद्वृत्तः
सच राजपुत्र विहतस्ते बंदी नस्ताः कथाः सर्वं यस्य वशात् अगात् स्मृतिपथम कालाय तस्मै नमः करके। ये कालाय तस्मै नमः, ये इसका जो श्लोक आपको भर्तृहरि के वैराग्य शतक में मिलेगा। कालाय तस्मै नमः। तो अनुज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये कक्षा के बाद आप पुनश्च इसको प्रूफ रीड करके आप फिर से सभी को सर्कुलेट करिए। जी सर। हाँ, तो कालाय तस्मै नमः करके वैराग्य शतक में बोलते हैं। तो अभी मैंने दो बातें आपके सामने समक्ष रखी है। एक भर्तृहरि का स्वगत वचन जो प्रक्षिप्त है, तीनों शतकों में नहीं है, और जो श्लोक कालाय तस्मै नमः के उक्ति से यहाँ वैराग्य शतक के अंदर आता है, उसका इसके बीच एक घटना घटती है। वो घटना मैं आपके सामने रखता हूं। भर्तृहरि राजा थे। राजधर्म जो होता है, कोई भी राजद्वार में आए तो उसका सम्मान करना और उसका योग्य सत्कार करना और उसको जो भी राशि है प्रदान करके प्रेषित करना। तो राज दरबार में एक संत वहां प्रवेश करते हैं। संत प्रवेश करते ही तो हम बोलते हैं ना, संत जब आते हैं वही होली दिवाली है, तो मराठी में उक्ति है। तो इसीलिए राजा प्रसन्न हो गए। संत आ गए हमारे दरबार में। तो संत का जब आशीर्वचन सब हुआ, उसके बाद राजा ने उनका सत्कार किया, उनको कुछ राशि प्रदान की और उनसे आशीर्वाद भी ले लिया। आशीर्वाद तो अवश्य दिया, उसके साथ साथ उस महात्मा ने उनको एक फल प्रदान किया और उनको ये बताया कि आप इतने दिव्य और तेजस्वी राजा है, आप जैसे राजा प्रजा का कल्याण कर सकते हैं और हमें उम्मीद है आपसे ही यह राज्य निरंतर चलता रहना चाहिए करके उनको, उस राजा को उन्होंने वो फल दिया। वो फल खाते ही आप फल खाने से आप हमेशा चिर युवा रहेंगे और आप कभी वृद्ध नहीं होंगे और हमेशा तेजस्वी रहेंगे। इस प्रकार से वो फल विशेष का वर्णन करते हुए उस फल को प्रदान किया। तो सहर्ष राजा ने उसको स्वीकृत किया और रखा और संत चले गए। लेकिन वह राजा तो जानते हैं, राजा के साथ जो बड़ा परिवार होता है, बहुपत्नियां होती हैं, वो महारानियां होती है। तो उसी प्रकार भर्तृहरि जो राजा हुए, उनको भी 3 पत्नियां थी। उसमें उनके जो तीसरी पत्नी थी, उनका नाम, कुछ नाम में अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन पिंगला करके उनका नाम था। वो ज्यादा अत्यंत सुंदर और मोहक थी और राजा भर्तृहरि उनके साथ ज्यादा उनका प्रेम था। तो इसीलिए राजा ने सोचा ये फल मैं उनको देता हूं। लेकिन वो जो पिंगला थी, उनका प्रेम उसी राज्य के जो एक कोतवाल थे उनके साथ। तो वो जो कोतवाल के ऊपर जो प्यार करती थी, उस कोतवाल का जो प्रेम है कुछ अलग स्त्री के पास था। तो इस प्रकार से वो फल क्या हुआ, राजा ने महारानी को दिया, महारानी ने कोतवाल को दिया, कोतवाल ने जिस स्त्री के साथ प्रेम था उसको दिया। फिर उस स्त्री ने जो सोचा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये काम अगर ये फल खा के अगर हमेशा चिर युवा और तेजस्वी रहना है तो राजा ही रह सकता है, तो करके फिर वो फल भर्तृहरि के हाथ में आ गए। तो इस प्रकार से वह फल जो भर्तृहरि ने वो पिंगला महारानी को दिया था, तो चकित हो गए और उनको अचानक से ये सब घटना को सुनते हुए अचानक लगा ये कुछ नहीं है,
ये याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापि अन्यमिच्छति जनम सजनोन्य रक्तः अस्मत् कृतेपि परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनंच इमांच मांच करके वो फल रख दिया। और वो वैराग्य संन्यास के प्रति उनका चित्त चला गया और वैराग्य शतक लिखा। वैराग्य शतक में लिखते हैं सारम्या नगरी महान नृपति ही सामंत चक्रम चतत, ये जो श्लोक है। तो इसलिए कालाय तस्मै नमः, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब कालाय तस्मै नमः, ये सब इसका जो चक्र जो चलता है ये काल के अनुसार चलता है। हम कुछ भी करें, हम कितना भी एक दूसरे को प्रेम करें या उनके बारे में सोचे, सभी कुछ ये नश्वर है करके उनको समझ में आया। उसके बाद उन्होंने ये वैराग्य शतक लिखा। ये नीति उनका वैराग्य शतक और नीति शतक और श्रृंगार शतक, तीन शतक त्रय लिखा है उन्होंने। तो शतक त्रय मुझे लगता है कालाय तस्मै नमः ये तो एक प्रसंग था, लेकिन ये आपको मुझे कनेक्ट करना था भर्तृहरि और वो कालाय तस्मै नमः जो श्लोक का जो है मूल, उसका वो केवल वैराग्य से की बात करने से नहीं होता है। तो इसीलिए कथानक एक क्या है, मुझे भर्तृहरि का श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक क्यों विरागी हुए, इस प्रकार से उसको संबंध जोड़ना था, इसलिए ये कथा मैंने आपके सामने रखी है। इसमें हो सकता है अलग अलग पहलू हो सकता है, या इसमें ये एक आप इतना उपलक्षण समझ लीजिए, ये सच घटना है या इसका कोई पुरावा है, ये कोई दावा नहीं कर सकता, मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ये विषय और प्रसंग और कालाय तस्मै नमः और वैराग्य की उत्पत्ति और ये जो काल चक्र है, चक्र जो है क्या क्या कैसे कैसे करवाता है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ ये जो कथानक उपलक्षण तक ही सीमित रखिए। तो ये देखिए, और एक बात है, दैवाधीनम जगत सर्वम, हम कितने भी प्रयास करेंगे तो भी अधीन किसका है, दैवाधीनम जगत सर्वम, जो ऊपर वाला है वही है। तो हम बोलते हैं ना, हम केवल प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन ऊपर वाले के हाथ में। हम एग्जीक्यूशन जब ठीक होता है, कभी होता भी नहीं, तो प्लान अगर करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, एग्जीक्यूशन हम भी करेंगे, लेकिन उसके साथ दैव का सानिध्य होना चाहिए। इसीलिए भाग्य का ये ज्योतिष भी एक प्रकार का, ज्योतिष में दैवज्ञ, ये काल का विषय चल रहा है इसलिए मैं बताता हूँ, ये जो कालमान ज्योतिष शास्त्र का दूसरा नाम है। तो ज्योतिषी जो काल को जानता है उसको दैवज्ञ, दैवज्ञ में दैव का मतलब क्या है, दैव का मतलब ही ये भाग्य है। तो भाग्य जो है वो भाग्य लेकर जो आते हैं वो भाग्य लेकर जाते हैं। तो इसलिए दैवाधीनम जगत सर्वम, इसलिए बताया भाग्यवंतम प्रसूयेत। तो भाग्य दैवज्ञ, तो दैवज्ञ और काल ये सभी अन्योन्य आश्रय संबंध है इसमें। तो इस प्रकार दैवाधीनम जगत सर्वम। तो यथा रामस्य वनवासः, महाभारतस्य युद्धं, कृष्णस्य वृंदावनात् मथुरागमनम् इत्यादि प्रसंगाः अस्माभिः दैवाधीनं जगत् सर्वम् अस्मिन् शीर्षके अंतर्भूताः भवन्ति। तस्मात् हेतोः एतद् निश्चप्रचं यत् सर्वमपि अस्माकम् अधीनं नास्ति, किंचित् एव अधीनम्, अन्यत् सर्वं कालाधीनम् इति। तस्मै कालाय नमः, तस्मात् कालाय तस्मै नमः। कालः पचति भूतानि, कालः संवरते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रमः इति। कालो ही, ये काल गणना जो हमने ये अभी चल रहा है काल गणना, ये काल गणना करने से काल का कोई महत्व नहीं है उसमें।
वो केवल हमारे व्यवहार के लिए और हमारे अनुकूलता के लिए ये सारी गणना बताई है। तो इसीलिए काल को कोई पकड़ ही नहीं सकता। हम क्या गणना करेंगे काल की? लेकिन ये सब क्यों किया हमने? क्योंकि हमारे अनुकूलता के लिए हमने किया। तो इसलिए काल पचति भूतानि, काल संहरते प्रजा, काल सुप्तेषु जागर्ति, कालो ही दुरतिक्रमः। काल सभी प्राणियों को निगल जाता है, काल प्रजा का संहार करता है, सोने जाने पर भी काल जागृत रहता है, तथा काल पर विजय पाना असंभव है। इसीलिए ये जो अहंकार करने से बचना चाहिए। तो इसीलिए अस्माभिः एतादृशः अहंकारः कदापि न कर्तव्यः। तस्मात् यतः सर्वमपि अस्मदधीनं न, किञ्चित् कालस्यापि अधीनम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। कालस्य विषये नैके श्लोकाः संस्कृतवाङ्मये लभ्यन्ते। नैके विचाराः, दर्शनेषु कालस्य विचारः कृतः, वर्णितः अस्ति। तथापि मुख्य विषयाः एव मया अत्र स्थापिताः वर्तन्ते। कः कालः, कानि मित्राणि, को देशः, कौ व्ययागमौ, कश्चाहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः इति चाणक्य नीतिगतः अयं श्लोकः। तो कः कालः, इन बातों को बार बार गौर करें। ये सही समय, सही मित्र, सही ठिकान, तो कमाने के सही साधन, पैसे खर्चा करने के सही तरीके, ये सभी एतत् सर्वम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। तो व्यय आगम, देश, मित्र, काल, अत्र कालस्यापि महत्त्वं वर्तते। तो एवं प्रकारेण चाणक्य नीतौ अपि तत्र तत्र कालस्य महत्त्वं प्रतिपादितमस्ति। एवं प्रकारेण अग्रे अनुजः अग्रे सारयतु। तो पश्यतु, अत्र न हि कश्चित् विजानाति किं कस्य श्वो भविष्यति, अतः श्वः करणीयानि कुर्याद् अद्यैव बुद्धिमान। तो हिंदी का एक आभाणक है, कल करे जो आज, आज करे सो अब। यही नीति है। तो देखिए, न हि कश्चित् विजानाति कस्य श्वो किं भविष्यति, श्वः किं भविष्यति इति न कश्चित् विजानाति। तस्मात् श्वः करणीयानि यानि कार्याणि तानि अद्यैव बुद्धिमान् कुर्यात्। यदि बुद्धिमान् स्यात् तर्हि सः श्वः करणीयानि कार्याणि अद्यैव सम्पादयति। नाम यत्किञ्चित् कर्म अस्माभिः क्रियते तस्य दीर्घसूत्रता न करणीया इति तात्पर्य। कोई भी काम रहेगा, उसको हम कभी भी आलस्य नहीं करते हुए उस कार्य का संपादन समय पर करना है। यही इस श्लोक का मुख्य बात है। तो कोई अविलंब कार्य को संपादन करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे वो कार्य की सिद्धि होगी और उसमें आपको सफलता मिलेगा। इसलिए अगर साफल्य चाहिए या सफल बनना है तो क्या करना है आपको? कोई भी काम अविलंब करना है। यही बुद्धिमान का लक्षण होता है। और देखिए, कालक्रम, प्रथमो नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जित कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। तो जिस व्यक्ति ने पहले आश्रम ब्रह्मचर्य और दूसरा जो आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की और दूसरे आश्रम में धन अर्जित नहीं किया, तीसरे आश्रम में वानप्रस्थ में पुण्य अर्जित नहीं किया, तो चौथे आश्रम में क्या होगा, है ना। इसीलिए रघुवंश का भी एक श्लोक है। रघुवंश में उस आश्रम में तत्त काल में, जैसे ब्रह्मचारी ने विद्या ब्रह्मचर्य में, इसीलिए वानप्रस्थ में, ऐसे रघुवंश का भी एक श्लोक है। तो उसमें देखिए, उस समय में वह कार्य निर्दिष्ट है। तो अगर उस समय में, उस काल में वह कार्य आप नहीं करेंगे तो क्या होगा? चतुर्थे किम करिष्यति। तो इस प्रकार फिर पश्चाताप होगा। इसीलिए ये कालाय तस्मै नमः इस शीर्षक से हमें जागृत होना चाहिए और उस काल में
उस काम का संपादन हमें करना है। ये इस श्लोक से हमें ज्ञात होता है। प्रथमो नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितं धनम, तृतीये नार्जितः कीर्तिः, चतुर्थे किम करिष्यति इति। तो आगे देखिए, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। देखिए, कालः कथम रसम पिबति इत्युक्ते लेन देन और करने योग्य कार्य यदि तुरंत नहीं किया जाए तो उसका रस काल पी जाता है। आदानस्य वा भवतु प्रदानस्य वा भवतु कर्तव्यस्य च कर्मणः यदि क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। नाम यदि यत्किंचित् कर्म अस्माभिः समये न क्रियते तर्हि तस्य कार्यस्य प्रयोजनं नास्ति, निष्प्रयोजनमेव। यतः तस्य रसः एव नास्ति, तत्र नीरसता भवति। यदि किंचित् कार्यम् अस्माभिः विलम्बेन सम्पाद्यते तर्हि नीरसता भवति। यदि कार्यम् अस्माभिः काले सम्पाद्यते तर्हि उत्साहः वर्धते। यत्किंचित् कर्म अस्माभिः परिसमाप्यते तर्हि अस्माकं या ऊर्जा अस्ति सा द्विगुणिता भवति। यदि अस्माभिः पेंडिंग स्थाप्यते चेत् अस्माकं ऊर्जा निर्गच्छति, ऊर्जा एव न भवति। तस्मात् कालः पिबति तद्रसम। उसका वह काल वहाँ नीरसता का उत्पन्न करता है, क्योंकि वो रस जो है वो काल पी जाता है। तो इसलिए कालाय तस्मै नमः। रघुवंशस्य काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः। तो समय पर लिए गए निर्णय ही सफल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये ज्योतिष शास्त्र में यही कहा, इसीलिए मुहूर्त का भी विचार ज्योतिष शास्त्र में किया है। योग्य काल में जो किया हुआ कर्म वो अत्यंत शुभ फल प्रदायक होता है। इसीलिए मुहूर्त में भी मुख्य प्रयोजन वही है। मुहूर्तादि ग्रंथों में मुहूर्त में सभी दैनंदिन कर्मों के लिए या विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए या हमारे षोडश संस्कारों के लिए एक विशिष्ट काल का निर्धारण किया है। तो क्यों वही काल, वो वही मुहूर्त कहलाता है। उस मुहूर्त में अगर वह कर्म हम संपादन करते हैं तो अवश्य ही उस कर्म का फल हमें प्राप्त होगा। वो केवल फल नहीं, शुभ फल प्राप्ति होगी। तो इसीलिए काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः इति रघुवंशस्य अयं श्लोकः एतत् अस्माकं कृते कालाय तस्मै नमः इति कालस्य महिमां ज्ञापयति। तो एवं देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एवं यदा कदापि मनुष्यस्य स्थैर्यं नश्यति, संतुलनं नश्यति, सोऽपि कश्चित् विशेषः कालः अस्माभिः सर्वदा संतुलनं स्थापनीयं भवति। यदि अस्माकं मनसः चेतः बुद्धेः यदि समन्वयः नास्ति चेत् किं भवति, बुद्धिः विपरीत प्रकारेण कार्यं करोति। उद्वेगः भवति चेत् बुद्धिः विपरीत रूपेण कार्यं करोति। तर्हि तत्रापि कालः एव कारणम्। इति तस्मात् उच्यते विनाशकाले, तत्रापि विनाशकाले विपरीत बुद्धिः। तर्हि तत्रापि कारणं कालः एव। तर्हि विनाशकाले विपरीत बुद्धिः इत्युक्ते अत्र पौराणिक उदाहरणानि बहूनि वर्तन्ते। तत्र अहङ्कारः त्याज्यः। यतः रामायणे अपि रावणस्य अहङ्कारः एव सर्वनाशस्य कारणम् अभवत्। दुर्योधनस्य अपि अहङ्कारः एव सर्वनाशस्य कारणम् अभवत्। तस्मात् तत्रापि विनाशकाले विपरीतबुद्धिः तदा तस्य जाता, तस्य विनाशः भवति। तस्मात् कालस्य महिमान वर्णन श्लोकाः संस्कृतवाङ्मये नीतिशतके वा भवतु अथवा अन्यत्र वा भवतु बहवः दृश्यन्ते। तस्मात् अस्माभिः यः कालः अस्माभिः एतावत् पठितः, आज तक जितने भी
कालमान हो, काल की गणना हो इत्यादि, हमने जितना भी यहाँ पढ़ा है उसका अध्ययन निरंतर रखना चाहिए। और अध्ययन में भी काल का एक प्रसंग आता है, तो उसमें भी कालक्रमेण च करके बताया। तो उसमें कैसे गुरु जो है, गुरु से आपको 25% ही अध्ययन या ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद ये जो शिष्य आपके साथी जो होते हैं उनके साथ अध्ययन करने से आपको 25% ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके जो 50% है और अध्ययन से आपको 25% ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन और बचा हुआ जो 25% है वो कालक्रमेण च, तो वो जो 25% का जो ज्ञान है उसकी जो प्राप्ति है वो कालक्रम से प्राप्त होती है, तो वहां भी काल का संबंध है। तो इस प्रकार से हर एक विषय में, हर एक संदर्भ में ये जो काल है वही सब कुछ करवाता है। इसीलिए कालाय तस्मै नमः। तो 5 बजे तक मैंने बोला था आज मुझे यहाँ मराठीची पीपीटी ऑफ क्रियताम्। तो एवं प्रकारेण कालस्य महिमा वर्णन श्लोकाः बहुत्र उपलभ्यन्ते। मया सर्वेषां कृते अत्र अभिनन्दनानि, यतः एतावत् दिनानि यावत् भवद्भिः निरन्तरम् अत्र प्रतिदिनम् अस्मिन् ज्ञानयज्ञे कालयज्ञे भवद्भिः अत्र भागः गृहीतः। तस्मात् अहं कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः सर्वेभ्यः कार्तज्ञं व्याहरामि। विशेषतया अत्र मराठे महोदयाः उपस्थिताः वर्तन्ते। भवद्भ्यः अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेद्य मद्वचांसि विरमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज के इस सत्र में जो कालाय तस्मै नमः इस विषय से संबंधित अनेक कथाओं द्वारा था, अनेक पद्धतियों द्वारा आपने जो सब प्रमाण यहाँ पर बातों को आपने मार्गदर्शन किया है सर, इसे तो मैं सभी श्रोता वर्ग की तरफ से आपके प्रति बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ सर। अर्थात थोड़ा ये कहना चाहूंगा, कालाय तस्मै नमः इस नाम से ही हम देख रहे हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है, काल के अनुसार ही चल रहा है। कितने कालों के प्रकार कभी हमने भी नहीं सोचे थे कि सर इतने भी कालों के प्रकार उसके हैं, इतने प्रकार से हम काल को एक दृष्टि से देख सकते हैं, या इसका पूरा वैदिक काल से आज तक इसका इतिहास कैसा रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे तो वो सच में ये जो कालाय तस्मै नमः, तो सब लोग काल के आगे नतमस्तक हो ही चुके होंगे कि कालाय तस्मै नमः, वाह वाह। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि ये आज का मार्गदर्शन भी सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। इन कथाओं के द्वारा भी हमें एक अलग काल के बारे में पता चला है सर। तो पुनश्च एक बार मैं आपके प्रति धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तथा यहाँ पर सभी श्रोता वर्ग की तरफ से, दोनों संस्थाओं की तरफ से मैं सर के प्रति उनके बहुत ही बिजी शेड्यूल में से उन्होंने जो समय निकाल कर हमें मार्गदर्शन किया था, सर के प्रति मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। था अन्य जो आयोजक प्राध्यापक गण है यहाँ पर उपस्थित, इन सभी के प्रति भी मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तथा इस काल रूपी यज्ञ का जो आस्वाद ले रहे हैं ऐसे श्रोता वर्ग, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। तथा आज के इस कार्यक्रम का समापन सर, मराठी सर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट। ओके सर। मैं सभी से यहाँ पर अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर किसी के प्रश्न काल से संबंधित अगर है तो आप पूछ सकते हैं।
प्लीज जो होस्ट है सबको अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, अभी सब लोग स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार। अगर गोखले साहब अगर है यहाँ तो कृपा करके उगादी या गुड़ी पाड़वा के बारे में थोड़ा सा बताने के लिए बोलिए। युगादि युगादि तो नव वर्ष का आरंभ होता है चैत्रादि से। तो चैत्र, देखिए चैत्र जो प्रतिपदा है वहां से नव वर्ष का प्रारंभ होता है और ये नव वर्ष भी काल से संबंधित है। हमारा जो अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है इसमें कोई काल के साथ संबंध ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लेते हैं। आपको ये बात पता होगी कि जो वर्ष का आरंभ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी से होता है, तो उसमें पहले 10 महीने हुआ करते थे, उसके बाद 2 महीने जोड़ दिए गए। इसीलिए जो व्यावहारिक जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर और काल मतलब ऋतु का ज्यादा संबंध नहीं दिखता, लेकिन व्यवहार के लिए हम वही उपयोग कर रहे हैं, वो बात अलग हो गया। जो आपका जो प्रश्न है युगादि और आज का जो टॉपिक है काल, जो नव वर्ष में नव जो प्रकृति में जो नाविन्य हमें दिखता है और ऋतु बदलता है, तो इसीलिए युगादि के संदर्भ में इतना ही कहूंगा, नव वर्ष और नव वर्ष की संकल्पना हमारे ऋतु के साथ है। हम काल के साथ उसको हम देखेंगे तो वहां भी हमें प्रकृति में भी कुछ नव पल्लवित और पुष्पित वृक्ष इत्यादि हमें देखने को मिलेंगे और ऋतु भी बदलता है, इसलिए कुछ नाविन्य तो अवश्य हमें प्रकृति में दिखता है और काल में भी दिखता है, ऋतु में भी दिखता है। इसीलिए चैत्र प्रतिपदा से जो होने वाला नव वर्ष है उसका संबंध काल से, खगोल से और ऋतु से और प्रकृति से होने के कारण ये नव वर्ष की संकल्पना की होगी और ये नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हेलो हेलो बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। सर, पंडित चंद्रभूषण व्यास, ये सर बार बार ये लोगों के बीच में, जन सामान्य के बीच में जो तिथियों का आगे पीछे होता है उस आलोचन को कैसे दूर किया जाए। जैसे हम लोग प्रोफेशनल है, काम करते हैं, दिन भर पांडिताई करते हैं, पांडित्य कर्म करते हैं, तो उन तिथियों को कैसे समझाया जाए लोगों को कि भैया ये तिथियां ऐसी नहीं है, अलग पंडित अलग बोल रहा है, अलग ज्योतिषी अलग बोल रहा है। यदि गुरुदेव ऐसा कोई सोल्यूशन दे रहे हैं कि इनको ये बोल दो भैया तो ये निरुत्तर हो जाए। बोल दे, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, जो कोई भी तिथि का जो निर्णय होता है, तिथि का निर्णय किसी प्रयोजन से होता है। देखिए, चतुर्थी का आचरण करना है, संकष्ट चतुर्थी, कोई आज बोलता है और कोई कल बोलता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा चतुर्थी या जो संकष्ट चतुर्थी का जो मुख्य विशेष जो है वो रात्रि का चंद्र दर्शन है। तो चतुर्थी के दिन अगर ऐसा द्वंद्व किसी के मन में उत्पन्न हो जाए तो आपको ये देखना है, जिस रात्रि में चतुर्थी व्यापिनी तिथि हो और चंद्र दर्शन भी हो, वही निश्चित रूप से चतुर्थी तिथि कहलाएगी। भले ही वो सूर्योदय काल में नहीं रहेगी और अगले दिन सूर्योदय काल में रहेगी चतुर्थी, फिर भी रात्रि में जब चतुर्थी का दर्शन होगा वही तिथि लेनी चाहिए, क्योंकि प्रयोजन के अनुसार तिथि का निर्धारण किया जाता है। और दूसरी बात, अगर किसी एक तिथि को श्राद्धादि कर्म करना है तो श्राद्ध में जैसे चतुर्थी में जो आचरण व्रत करते हैं वो रात्रि व्यापिनी तिथि लेनी चाहिए, और अगर श्राद्धादि कर्म करना है तो मध्याह्न व्यापिनी तिथि लेनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध से जो मतलब महत्व मध्याह्नकालीन कुतप काल जब होगा वह तिथि लेनी चाहिए। इसीलिए व्यास जी आपको तिथि निर्धारण में हमेशा वहां का प्रयोजन के अनुसार तिथि का निर्धारण करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कोई
मन में कोई संदेह नहीं रहेगा और सामने जो व्यक्ति है उसका भी संदेह अपने आप निवारण होगा। प्रयोजन के अनुसार तिथि का निर्धारण किया जाए और धर्मशास्त्र की भी यही बात है कि आप प्रयोजन के अनुसार तिथि का निर्धारण करिए। साधुवाद सर, साधुवाद। प्रणति प्रणति सर नमस्कार, नितिन महाजन है। मेरा प्रश्न है सर, आज का टॉपिक था कालाय तस्मै नमः। उसमें हम भगवान शंकर को महाकाल कहते हैं, तो हाँ जी, महाकाल मैंने पहले ही कहा, जय श्री महाकाल से ही मैंने शुरुआत की थी। जी, तो ये उस पे मतलब काल के संदर्भ में अगर हमने स्टार्टिंग में काल गणना जब देखी थी तो सबसे बड़ा जो काल था वो था महारुद्र का, तो उसके संदर्भ में थोड़ा राइट थ्रो कर सकते हैं प्लीज? क्या सर? जो है काल की गणना में कालाय तस्मै नमः आपने कहा और भगवान शंकर को महाकाल कहते हैं। जी जी जी। इसका संबंध तो स्टार्टिंग में जो हुआ था तो सबसे बड़ा जो काल था वो रुद्र का काल था। सही बात है। तो इसके संदर्भ में जो हम महाकाल को नमन करते हैं और कुछ थोड़ा सा लाइट थ्रो कर सकते हैं काल के संदर्भ में। लाइक वाइज उसका महारुद्र की जब बात आती है तो निश्चित काल का महत्व आता है। ये रुद्र में आता है, नमक कालाय नमो कलु वितरणाय नमो बलाय बल, इस प्रकार रुद्र में कालाय नमक कालाय नमो आता है। रुद्र में जो चमक है, नमक है, उसमें नमक कालाय नमो करके आता है। तो आपकी बात सही, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन कालाय तस्मै नमः ये जो शीर्षक है, शीर्षक को मैंने भर्तृहरि के वैराग्य शतक से जोड़ा, क्योंकि वो वैराग्य शतक में नमक कालाय तस्मै नमः आता है इसीलिए। लेकिन आपकी जो बात है वो सही है, काल का जो स्वरूप है और काल की जो अधिदेवता है और स्वयं काल है वो भगवान शंकर है। और उसका उज्जैन में जो महाकाल है, क्योंकि यल्लम को उज्जैनी पुरोपरिगता जो वृत्त है उसकी उज्जैनी का उसमें नाम है। ये मेरी जो नितिन महाजन जी आपने सही कहा, काल का जो स्वरूप महादेव ही है। नंबर लगाओ। धन्यवाद सर, मतलब थॉट प्रोसेस करेक्ट है, थैंक यू। अन्य किसी के प्रश्न है तो पूछेंगे, नहीं तो आज की सभा को यहीं पे विराम देंगे। शिवानी मित्तल मैडम का एक प्रश्न है सर। जी जी। मैडम आप भी पूछ सकते हैं, आपने चैट बॉक्स में डाले हैं, यदि आप मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में। हाँ, किसने डाला है? हाँ सर, वो उनका कहना है कि मूनराइज एट, अच्छा, तृतीया ऑन 19th February एंड सेट शिवानी मित्तल मैडम ना? यस। तृतीया ऑन 19th February एंड सेट 9:59 PM, moon rise at 8:51 PM, चतुर्थी on 20th February ends at 9:07 PM. Okay, moon is rise at 9:49 PM. तो देखिए यहाँ वही we are keeping fast on 20th Feb, isn't तिथि क्षया। एक मिनट देखिए, ये चैट बॉक्स में आप भी प्रश्न को देख सकते हैं। अच्छा, तिथि क्षय का isn't it तिथि क्षय? हाँ, इनका तिथि क्षय का प्रश्न है। अगर मित्तल मैडम आपका प्रश्न तिथि क्षय का है, एम आई करेक्ट? सर मेरा प्रश्न ये था कि फिर हमने 20th Feb को चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत क्यों रखा? क्योंकि जब चंद्रमा जिस टाइम पर राइज हुआ उस टाइम पर चतुर्थी नहीं थी, वो उससे पहले खत्म हो गई थी। लेकिन आप ये जो है चंद्रमा का उदय में अलग अलग काल में अलग अलग देश में उदय होता है। जहाँ जो पंचांग आपने देखा होगा वहाँ चंद्रमा का उदय रात्रि में हुआ होगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे। 9:59 है, आप लिख रहे हैं 9:49। इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ 10 मिनट्स। तो वहाँ नहीं सर, चतुर्थी खत्म हो रही है 9:07 पे, मतलब 9:07 पे। हाँ, 9:07 मून राइज एट 49, तो मतलब 41 मिनट्स का अंतर है। तो इसका अंतर संभव है
इसको हम नकार नहीं सकते, संभव है। ठीक है सर, बस यही। लेकिन आपको अगर नेक्स्ट डे संध्या काल में ही, इवनिंग में ही अगर चतुर्थी समाप्त होती है तो अवश्य ही आपको 19 को व्रत रखना है। अच्छा, ठीक है, यहाँ संभव है, यहाँ संभव है, इसीलिए 20 तारीख को ठीक है। नहीं तो अगर थोड़ा पहले समाप्त होता 8 बजे तक तो हमें 19 को रखना होता। जी जी जी, क्योंकि चतुर्थी का व्रत आप तभी छोड़ेंगे ना चंद्र दर्शन के बाद। जी सर, ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। इजंट इट तिथि क्षय बोल रहा है, तिथि क्षय नहीं होगा, वो तिथि क्षय अलग है, तिथि क्षय अलग विचार है, तिथि वृद्धि अलग है और तिथि निर्धारण अलग है, ये अलग अलग विषय है। तिथि क्षय क्या है? अगर उस तिथि को सूर्योदय का स्पर्श नहीं होता है वो तिथि क्षय कहलाता है। मतलब आज सूर्योदय हो गया, उसके बाद आज सूर्योदय 6 बजे हो गया, 7 बजे चतुर्थी एक तिथि का प्रारंभ हुआ और कल सूर्योदय से पहले ही अगर तिथि समाप्त होती है तो उस तिथि को तिथि क्षय कहते हैं। मतलब उस तिथि में क्षय ये नहीं देखा। अगर 2 सूर्योदय देखे तो तिथि की वृद्धि होती है। थैंक यू सर। Kala is associated with Mahakal, Rudra, Shiva. Why in Jyotish Kal is associated with the Shani, Saturn? काल देखिए, सभी ग्रह क्या है, महादेव से ही क्या है, उनका जन्म हुआ है। तो अल्टीमेटली शनि भी, सभी ग्रह भी काल के अधीन है, उनकी भी गति है। शनि सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, इसीलिए उसको ये उपलक्षण है। ठीक है, ये ज्योतिषियों ने काल शनि के साथ नहीं जोड़ा। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये केवल उपलक्षण है, रूढ़ी। ज्योतिष ने, वी आर नॉट एसोसिएटेड काल विद शनि, इट्स अ रूढ़ी, उपलक्षण। ओके, अभी प्रश्न शायद अभी नहीं है, लेकिन तभी भी अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या फिर हम समापन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है प्रणव महोदय, समाप्त कीजिए सब आज। जी सर, चलिए आज यहाँ पर जिन्होंने भी प्रश्न किए हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ तथा उन्होंने प्रश्न सर से पूछे और सर ने भी बहुत अच्छे से उसका मार्गदर्शन दिया। तो आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग जो प्रश्न किसी के मन में चलते भी है या कोई पूछते थे, कोई नहीं पूछते हैं, तो उनको भी उनका आंसर मिल चुका है। तो मैं सभी जो प्रश्न करता थे उनके तरफ से तथा जो श्रोता वर्ग है उन सभी की तरफ से मैं सर के प्रति धन्यवाद अर्पण करता हूँ तथा आज के इस सत्र का समापन मैं शांति मंत्र से करना चाहूंगा। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो वातः पवताग्निः शन्नस्तपतु सूर्याः शन्नः कनीकृतदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु। ओम नमस्कार।